बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अभी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स की जॉब आई है उसके बारे में है। ज़्यादातर जो फ्रेंड्स है वो मुझसे मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर मुख्तलिफ़ क्वेश्चन इन जॉब्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनके लिए एक वीडियो बना डालूँ ताकि उनके जो भी क्वेश्चन है मैंने सबको नोट किया है और उन्हीं क्वेश्चन की बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ASF जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स, इसका मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ़ करता हूँ, बाद में उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और रिप्लाई किस तरह करना है सब पढ़ते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स 1970 में पाकिस्तान ने सिविल एविएशन के हवाला से तमाम आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान में कायम की गई ASF को 1976 में 1976 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत दिफा के मातहत किया गया। ASF के ज़िम्मा पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों की ज़िम्मेदारी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी इसका मकासद क्या थे? ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी बनाने के मकासद क्या थे? नंबर फर्स्ट मकसद ये था हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना। सेकंड था दहशतगर्दी और हाईजैकर से बचाना। नंबर 3 था सिविल एविएशन की तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़। ये जो था एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स कब मरज़ वजूद में आया था? 1976 में। और इसके जो पहले कमांडर जो थे, फर्स्ट कमांडर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स ब्रिगेडियर चौधरी मुज़फ़्फ़र अली ख़ान ज़ाहिद थे। ब्रिगेडियर चौधरी मुज़फ़्फ़र अली ख़ान ज़ाहिद ASF के पहले कमांडर थे। वो जुलाई 1977 में ASF के पहले कमांडर मुंतखब हो गए। इसका जो ट्रेनिंग स्कूल है ASF के अमले की तरबियत देने के लिए 1982 में कराची में ASF ट्रेनिंग स्कूल कायम किया गया, जहां तमाम रैंक्स के अमले को तरबियत दी जाती है। ASF का हेडक्वार्टर भी कराची में वाक़या है, यानी ASF का जो ASF ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कराची में है और ASF का हेडक्वार्टर भी कराची में है। तो ये तो था ASF का मुख्तसर तारुफ़। अब हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उसके मुताबिक फॉर्म को फिल करते हैं कि फॉर्म को हमने किस तरह फिल करना है। आपने एडवर्टाइजमेंट को www.asf.government.pk से डाउनलोड करना है और फॉर्म भी इसी वेबसाइट पर मौजूद है और जितनी भी इंस्ट्रक्शन है इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आइए हम अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है। तो यह है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स का नया एडवर्टाइजमेंट जो अभी वैकेंसियाँ आई है। मंदरजा झेल यूनिफॉर्म और सिविलियन स्टाफ की असामी के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। नंबर 1 है ASI का स्केल BPS 11 है। इसमें दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट का इसका 9 है, यानी टोटल सीटें कितने? 113। पंजाब की 48 मेरिट पे, ख़वातीन की 6 है और अक़लियत की 3 है। इसके अलावा सिंध दिही जो है उसकी मेरिट की 11 है, ख़वातीन की 1 है और अक़लियत की 1 है। सिंध शायरी की इतनी है, ये आप ख़ुद देख लें कि हर सूबे के लिए कितनी सीटें मुख्तस है। तालीमी काबिलियत इसके लिए जो मांगते हैं वो इंटरमीडिएट या मसावी है, यानी जिसका भी इंटरमीडिएट है, यानी FA जिसने किया है, FEC किया है, DCOM किया है, ICOM किया है, जो भी FA FEC यानी 12 साल तालीम उसकी मुकम्मल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ये शर्त नहीं कि आपका फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी डिवीज़न है, सिर्फ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12 साल या तालीम होना चाहिए, तो आप इसके अप्लाई के लिए एलिजिबल है। इसके लिए जो उम्र की हद है वो 18 से कम उम्र इसके लिए 18 साल होनी चाहिए, यानी जिसका शनाख्ती कार्ड बना है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इसकी 30 साल है।
जिस्मानी मयार जो है यूनिफॉर्म असामियों के लिए जो वर्दी वाले असामियाँ हैं, कद इनका होना चाहिए 5 फुट चेंज। वज़न मुतलका भर्ती सेंटर पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक, ये जो भर्ती सेंटर है वहाँ पे एक चार्ट लगा होता है कि आपका कद अगर इतना है तो आपका वज़न इतना होना चाहिए, तो उसी के मुताबिक आपका वज़न होना चाहिए। छाती इसका है 34-32 3/4 एंड 34 3/4। 32 का मतलब है कि वैसे अगर आपकी छाती को नापे तो आपका 32 हो, अगर आप सांस से छाती को फूले और सांस रुक के छाती आपका फूल जाए तब आपका 34 हो, यानी 32-34 का ये मतलब है। हर लिहाज से जिस्मानी तौर पर फिट और मौजू, हर लिहाज से जिस्मानी तौर पर फिट और मौजू हो। ख़वातीन के लिए जो है कद, उसके लिए हाइट जो है 5 फुट 2 इंच है। वज़न जो है मुतलका भर्ती सेंटर पर जो चार्ट है उसके मुताबिक, उसके लिए भी शर्त 18 से 30 साल है ख़वातीन के लिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो कारपोरल है, उसके लिए शर्त मैट्रिक या मसावी है। किसी ने 10वीं तक तालीम हासिल किया है, वो फर्स्ट डिवीज़न में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। इसके लिए भी वही शर्त है जो ASI के लिए है, जो जिस्मानी मयार है। वो ASI और कारपोरल का एक ही है। कारपोरल इसके कंस्टेबल को कहते हैं, ये 7वें स्केल में होता है। इसके बाद है कारपोरल ड्राइवर, ये ड्राइवर होते हैं, इसके लिए सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी 15 वैकेंसी है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। LTV या HTV जो है हेवी लाइसेंस है, बड़ी गाड़ियों का या छोटी गाड़ियों का किसी के पास कंप्यूटराइज रजिस्टर लाइसेंस है और तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को तजर्बा हासिल है गाड़ी चलाने का तो उसको तरजीह दी जाएगी। इसके लिए भी एज 18 से 30 साल शर्त है। चौथी जो है स्टेनोटाइपिस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी इंटरमीडिएट शर्त है, 12वीं तालीम, FAC टाइपिंग की रफ्तार 40 अल्फाज है, शॉर्ट हैंड की रफ्तार 80 अल्फाज फ़ी मिनट है। कंप्यूटर उसको जानता हो, कंप्यूटर को वो जानता हो। इसके लिए भी 18 से 30 साल है। सिविल असामियों के लिए कोई वो नहीं है कि आपका कद कितना होना चाहिए और वज़न कितनी होना चाहिए, ये चीज़ें सिविल असामियों पे एप्लीकेबल नहीं है, यूनिफॉर्म वाली असामियों पे सिर्फ एप्लीकेबल है। तीसरा है ड्राफ्टमैन्स के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और किसी इदारे से ड्राफ्टमैन का वो डिप्लोमा उसने हासिल किया हो। इसके बाद है UDC के लिए भी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और ये जो इंटरमीडिएट FAC इसने किया है तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो भर्ती हो जाता है तो भर्ती के फर्स्ट ईयर जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें ये 3 हफ्तों का कोर्स ये NITB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैरो जो है वहाँ से हासिल करता है। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए DAE या FAC बमा डिप्लोमा किसी भी मंजूर शुदा इदारे से ये तालीमी काबिलियत शर्त है। इसके लिए भी एज 18 से 30 साल है। रिलीजियस टीचर के लिए मैट्रिक या मसावी है, फाजिल दरसी निज़ामी होना चाहिए, हाफिज़ कुरान किरात या तजवीद होना चाहिए। इसके लिए भी 18 से 30 साल है। मेडिकल अटेंडेंट के लिए इंटरमीडिएट है और नर्सिंग में डिप्लोमा या 1 साल डिस्पेंसर कोर्स होना चाहिए। MT ड्राइवर है, मिडिल पास हो यानी 8वीं तक तालीम हो या और उसके पास छोटे गाड़ी या बड़े गाड़ी का कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड लाइसेंस हो और ड्राइविंग का उसने अगर कोई तजर्बा है तो उसको तरजीह दी जाएगी। इसके लिए जो उम्र की शर्त है 22 से 40 साल तक है, कम से कम 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। इसके बाद है मोची, ये इस मर्द हजरात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके लिए तालीम वही है जो मिडिल तालीम होनी चाहिए। नायब कासिद के लिए प्राइमरी तालीम है, 18 से 30 साल उम्र की शर्त है। बावर्ची के लिए जो है वो प्राइमरी तालीम है और खाना पकाना जानता हो, 18 से 30 साल है। खाकरोब है, उसके लिए 18 से 30 साल शर्त है। इसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हिदायत है ये बंदा पढ़ ले। तमाम भर्तियाँ मेरिट, शफाफियत और कोटा की बुनियाद पर हो गए और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की हिदायत पर रहनुमाई पर अमल किया जाएगा। इसमें कहते हैं कि तमाम भर्तियाँ मेरिट पर हो गए और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जो हिदायत है उस पर अमल किया जाएगा। उम्मीदवार को दर्जा झेल टेस्ट देने होंगे, तमाम ख़वातीन और सिविल असामियों के उम्मीदवार फ़िज़िकल टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। कहते हैं कि ये जो टेस्ट है फ़िज़िकल ये ख़वातीन को नहीं देने पड़ेंगे, यानी वो दौड़ में ख़वातीन शरीक नहीं होंगी और पुशअप
और सेटअप में भी शरीक नहीं होंगे। और जो सिविलियन पोस्ट है उसके लिए भी फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा, यानी ख़वातीन भी फ़िज़िकल टेस्ट नहीं देंगे, और जो सिविलियन पोस्ट है उसके लिए भी फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा। फ़िज़िकल टेस्ट जो है, ये जो पहले पोस्ट है यूनिफॉर्म वाली, इसके लिए फ़िज़िकल टेस्ट सिर्फ मर्दों का होगा। वो इस तरह होगा, 1 मील दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा 7.30 मिनट, यानी 7.5 मिनट में उसने 1 मील दौड़ कवर करना है, और 22 पुशअप 2 मिनट में करना है, और 22 सेटअप 2 मिनट में करने हैं। जिस्मानी मौजूनियत क्या है, यानी जिस्मानी तौर पर वो जो जिस्मानी तौर पर मौजू और वो फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल जो टेस्ट है वो अगर क्लियर करे तो उसको अगले मरहले में भेजते हैं। अगले मरहले में क्या होता है, अगले मरहले में इसका जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो होता है ना, इसका बाद में पढ़ते हैं कि पहले हमने क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये उम्र की हद में रियायत है, यानी अगर कोई मुसल्लह फ़ौज में है तो उसको उम्र में 15 साल रियायत दी जा सकती है, या कोई सरकारी मुलाजिम है कॉन्ट्रैक्ट पे भी, उसने 2 साल सर्विस किया है तो उसको 10 साल की रियायत दी जा सकती है। इसी तरह माइनॉरिटी, गैर मुस्लिमों या सिंध के दी इलाके या बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या एक्स पार्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो उम्मीदवार है उसको 3 साल की रियायत दी जा सकती है। या दौरान मुलाजमत जिसका कोई वालिद या कोई फौत हो गया तो उसको भी रियायत दी जा सकती है। अमला ख़वातीन जो है, जो शादीशुदा ख़वातीन है और उसको औलाद है यानी प्रेगनेंट है, वो इसके लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो इसके जो चीज़ें थी हमने पढ़ ली के ये इश्तिहार किया था। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्म पे कि फॉर्म को किस तरह हमने फ़िल करना है और क्या क्या लिखना है। इसके बाद ये फॉर्म है, ये तफसील से पढ़ते हैं। ये जो पहला है असामी का नाम, असामी का नाम आपने लिखना है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। पे स्केल उसका लिखना है, यानी स्केल कितना है, 9 है, 7 है, 8 है। रोल नंबर जो है ये आपने नहीं लिखना है, ये ASF वाले जो है दफ्तरी इस्तेमाल के लिए हैं, ये उन्होंने लिखना है। इम्तिहानी मरकज़ भी उसने लिखना है, यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना है। फार्म हाजा में मुकम्मल कवायफ का इंदराज करना है और आलिया तस्वीर चस्पा करने के बाद ASF की वेबसाइट www.asf.government.pk पर दिए गए अपने मुतल्लिका करीबी ASF भर्ती मरकज़ के पता पर बज़रिया डाक अरसाल करे। सिर्फ शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की कापी हमरा लफ करे। कोई भी दरख्वास्त बराह रास्त दस्ती भी किसी भी भर्ती मरकज़ पर वसूल नहीं की जाएगी। ये जो तस्वीर का एरिया है, यहाँ पे आपने नीले बैकग्राउंड की एक तस्वीर लगानी है, 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और आपकी तस्वीर जो है अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी तस्वीर क्या होनी चाहिए, आपकी तस्वीर अटेस्टेड हो। इसके बाद जो है, इसके बाद आता है नाम वगैरह। आपका नाम यहाँ लिखना है, जिन्स लिखना है, मर्द औरत जो भी है। यहाँ वालिद का नाम लिखना है। गैर मुस्लिम होने की सूरत में मज़हब, अगर आप गैर मुस्लिम है तो आप अपना मज़हब लिख लें, मुसलमानों के लिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ पैदाइश, तारीख़ पैदाइश यहाँ अपने साल लिखना है, यहाँ अपने महीना लिखना है, यहाँ अपने दिन लिखने हैं कि यानी अगर कोई 25/2/1999 को पैदा हुआ है तो यहाँ 25 लिखेगा, यहाँ महीना 2 लिखेगा और 1999 साल यहाँ लिखेगा। यहाँ अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये जो उम्र ये हो गया। यहाँ पे आपने डोमिसाइल सूबा जो आपका है, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब है, वो लिखना है। जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो आपने लिखना है। फ़िरका आप सुन्नी है, एलिशिया या कोई और फ़िरका है वो लिखना है, और अपनी ज़ात लिखनी है, पठान है, पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, वो यहाँ आपने लिखना है। उम्र की हद में रियायत, ये हमने पहले पढ़ा है कि किसको रियायत दी जा सकती है। ये जो इसके बग़ैर उम्मीदवार है यानी 18 से 30 साल की जो उम्र है ये आम लोगों के लिए है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसके लिए रियायत है, दूसरे लोगों के लिए इसमें रियायत नहीं है। आपको डाक का पता जिस पे आपको लेटर मौसूल होता है यहाँ लिखना चाहिए। मुस्तकिल पता जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है वही लिखना चाहिए। राब्ता नंबर 123, राब्ता नंबर आप 123 दे, हो सकता है एक बन हो तो दूसरे पे आपको SMS वगैरह मौसूल हो। यहाँ आपने अपनी तालीम लिखनी है। मैट्रिक किस में किया है, साइंस आर्ट्स में, यहाँ लिखना है। हासिल करदा नंबर कितने हैं, कुल नंबर कितने हैं, ग्रेड डिवीज़न क्या है,
सेशन क्या है, कौन से साल में क्या है और बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। इसके बाद है पेशा वराना तालीम। अगर आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल किया है, DIT किया हुआ है या ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा है तो हासिल करदा नंबर निकले हैं, कुल नंबर लिखने हैं, दौरानिया कितना था, 1 साल था, 2 साल था, सेशन किस साल में किया है, इदारा बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है। इसके बाद तजर्बा आपने लिखना है कि एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप किसी दूसरे महकमे में जॉब किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ये आपने सब पढ़ना है कि मैं इकरार करता हूँ जो मालूमात मैंने दी है ये सब मेरे ज़हन के मालूमात जो है मेरे इल्म के मुताबिक ठीक है। यहाँ आपने तारीख़ लिखना है और दस्तखत करना है। ये नीचे जो एरिया है ना यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है। नीचे जो एरिया है ना दस्तखत डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस पे आपने कुछ नहीं लिखना है। फोर्स नंबर भी नहीं लिखना है, रैंक भी नहीं, रिक्रूटमेंट सेंटर ये नहीं लिखना है। ये फॉर्म फिल करके आपने यहाँ दस्तखत करना है और साइन और तस्वीर लगाना है। इस फॉर्म के साथ आपने NIC शनाख्ती कार्ड जो है उसकी 2 कापियाँ अटेस्टेड और डोमिसाइल की 2 कापियाँ अटेस्टेड भेजनी है। यानी आपने क्या भेजना है फॉर्म के साथ, एक फॉर्म, सेकंड दूसरा शनाख्ती कार्ड की कापी, 2 कापियाँ अटेस्टेड और 2 कापियाँ डोमिसाइल की अटेस्टेड और एक ब्लू बैकग्राउंड का तस्वीर जो एरिया है उसमें लगाना है। ये सब इकट्ठे करके आपका जो मैं एड्रेस है आपके करीब जो एयरपोर्ट वाक़िया है वो उसी पे भेजना है। ये हम नीचे आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एयरपोर्ट आपके एरिया के करीब आता है, आपने उसी एयरपोर्ट पे भेजना है ताकि उसी एयरपोर्ट पे आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट सब उसी एयरपोर्ट पे होगा। इसी वजह से आप करीबी एयरपोर्ट पे ये चीज़ें भेजें। आपने और डॉक्यूमेंट्स इसके साथ नहीं लगाने हैं, सिर्फ NIC की 2 कापी, डोमिसाइल की 2 कापी, एक ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर अटेस्टेड, ये सब अटेस्टेड होने चाहिए, फॉर्म के साथ लगा के भेजने हैं। ये जो मेडिकल व फिज़िकल टेस्ट स्लिप है ये आपने नहीं भेजनी है अभी। इस जब आपको SF की तरफ से SMS आएगा तो आपने ये फिल करना है, असामी का नाम लिखना है, पे स्केल लिखना है, रोल नंबर ये वो दफ्तर वाले लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़ ये वो लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपना तस्वीर लगाना है ब्लू बैकग्राउंड का, ये आपने सारा फिल करना है। ये तारीख़, वक़्त, शिफ्ट, टेस्ट, जिस्मानी, तिब्बी, तारीरी ये दफ्तर वालों ने लिखना है। ये यहाँ भी आपने कुछ नहीं लिखना है, नाम आपने सिर्फ लिखना है, वालिद का नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, राब्ता नंबर लिखने हैं। यहाँ टेस्ट है, अगर आप वक़्त सेकंड मिनट है, अगर आप 6:30 मिनट में मुकम्मल करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 6:45 में मुकम्मल करते हैं 9 मार्क, 7 मिनट में करते हैं 8 मार्क, 7:15 में करते हैं 7 मार्क, 7:30 में करते हैं 6 मार्क। 7:30 से जो ज़्यादा टाइम लेते हैं यानी वो फेल कंसीडर होंगे। अगर कोई जो दौड़ है 7:30 7:30 मिनट में कंप्लीट नहीं करता तो वो फेल तस्वुर होगा। इसके बाद इंचार्ज उसने ये सब कुछ करना है। जिस्मानी इम्तिहान का नतीजा अगर आप पास है तो पास टिक करेंगे, फेल है तो फेल, किफ़ियत वो लिख लेंगे। इसके बाद जिस्मानी इम्तिहान आपका जिस इंस्ट्रक्टर ने लिया है वो अपने दस्तखत और रैंक वगैरह लिखता है। इसके बाद जो है ये जब आप जिस्मानी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करते हैं, इसके बाद छाती की पैमाइश, आपकी चेस्ट जो है हाइट चेक करते हैं और आपका वो चेक करते हैं नज़र वगैरह। इसके बाद जो है ना मेडिकल ऑफिसर के दस्तखत और मोहर होते हैं, ये इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेंटर के होते हैं। तो ये आपका जो मरहला है ये दूसरा मरहला आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद ये दूसरा मरहला आपका ख़त्म होता है। जो लोग इसमें कामयाब होते हैं वो थर्ड मरहले में चले जाते हैं जो उनका रिटन टेस्ट होता है। जो लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू में चले जाते हैं और जो इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है और किस तरह फॉर्म जमा करना है। बेसिकली तौर पर जो स्टेप्स हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म, मेडिकल और फिज़िकल का फॉर्म आप को जब SMS आएगा अपने साथ ले जाएंगे। ओरिजिनल CNIC और ये फॉर्म जो मेडिकल फिज़िकल का है इस पे अपने ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर लगा के उसी दिन ले जाना है, ये अभी नहीं भेजना है। आपने सिर्फ ये दरख्वास्त फॉर्म अभी भेजना है, साथ 2 NIC की कापियाँ और 2 डोमिसाइल की कापियाँ और एक तस्वीर। इसके बाद
जो होगा वो आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। जो लोग फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करेंगे दौड़ वगैरह, उसके बाद उसकी मेडिकल होती है, यानी आपका चेस्ट वो देखते हैं, आपकी हाइट देखते हैं। अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो आपकी नज़र वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं, और आप गूंगे या बहरे तो नहीं है वो चेक करते हैं। अगर आपकी वो क्लियर है तो इसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और रिटन टेस्ट कामयाब होने के बाद आप वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो इंटरव्यू पास करते हैं वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हो जाते हैं। तो इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह होगा, पहले जो एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स ने ख़ुद टेस्ट लिए हैं उसका पेपर पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछली दफ़ा 2019 में जो भर्ती हुई थी वो इंटीरियर टेस्टिंग सर्विस के थ्रू हुई थी, इस बार ये SF वाले ख़ुद भर्ती करेंगे। तो उसका जो टेस्ट पैटर्न है वो बुनियादी तौर पर इस तरह है। कुछ इंग्लिश के उसमें 20 MCQs होते हैं, पाक स्टडी के 10 MCQs होते हैं, जर्नल नॉलेज के 20 MCQs होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के 10 MCQs होते हैं, इस्लामियात के 20 MCQs होते हैं, एवरीडे साइंस के 10 MCQs होते हैं, उर्दू के 10 MCQs होते हैं। ये सब मिला के 100 MCQs बन जाते हैं, यानी टोटल 100 MCQs होते हैं जिसके 100 मार्क्स होते हैं। इसके बाद ये जो है अभी एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग है वो कराची में होता है, और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी कराची में है। और अभी जो डायरेक्टर जनरल एयरफोर्स के वो मेजर जनरल ज़फ़रुल हक साहब है। इसके बाद ये एयरपोर्ट वालों को, ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले बुनियादी तौर पर एयरपोर्ट पर ड्यूटी देते हैं। पाकिस्तान में जो टोटल एयरपोर्ट्स है वो टोटल एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में 42 है, जिसमें 24 ऑपरेशनल है, यानी उस पर आमदोरफ्त होती है, और 18 नॉन ऑपरेशनल है, उस पर कोई आमदोरफ्त नहीं होती। जो बड़ी एयरपोर्ट है वो 9 है, और छोटी जो एयरपोर्ट है वो 33 है। बड़ी जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, बड़े बड़े एयरपोर्ट 1st नंबर कराची में है, 2nd इस्लामाबाद, 3rd लाहौर, 4th कर पेशावर, 5th क्वेटा, 6th फैसलाबाद, 7 मुल्तान, 8th सियालकोट, 9th सक्कर। जो 9 ये बड़ी एयरपोर्ट है, ये मेजर एयरपोर्ट है। इसके अलावा स्मॉलर एयरपोर्ट 33 है, टोटल 42 है, जिसमें 24 ऑपरेशनल है और 18 नॉन ऑपरेशनल है। लास्ट जो हमारा स्टेप है उस पर चलते हैं, और मैं ये आपके साथ ये जो है ना, आपने दरख्वास्त फार्म इरसाल करने के लिए सिर्फ भर्ती मराकज़ के मुकम्मल एड्रेसेस, ये मुकम्मल एड्रेस है। अगर कराची एयरपोर्ट के कोई करीब है तो वो इस एड्रेस पे भेजे, इस्लामाबाद वाले इस पे, लाहौर वाले इस पे, मुल्तान वाले इस एड्रेस पे, फैसलाबाद वाले इस एड्रेस पे, सियालकोट वाले इस एड्रेस पर भेजे, पेशावर वाले इस एड्रेस पर भेजें। और ये साथ में मोबाइल नंबर भी लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन और भी बाकी रहता है तो आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं। क्वेटा वाले इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, सक्कर वाले इस एड्रेस पे भेजें, गिलगत वाले इस एड्रेस पे, चतराल वाले यहाँ, नवाब शाह वाले इस एड्रेस पे, DI खान वाले इस एड्रेस पे भेजें, स्कर्दू वाले इस एड्रेस पे, गवादर वाले इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है वो है हमारे इंस्ट्रक्शन। तालिब इल्म के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्त फार्म और फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट स्लिप ASF की वेबसाइट से डाउनलोड करें। इस वेबसाइट से आप दरख्वास्त फार्म और फ़िज़िकल टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दरख्वास्त फार्म पर तमाम कवायफ खाने पूर फिल करने के बाद अपनी हालिया तस्वीर चस्पा करें। आपने तमाम खाने पूर करने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया समझाया। मुकम्मल पुरशुदा दरख्वास्त फार्म पर अपनी कौमी शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की कापियों के हमरा अपने मुतल्लिका करीबी भर्ती मरकज़ रिक्रूटमेंट सेंटर पर बज़रिया डाक साल करें। ASF के तमाम भर्ती मराकज़ के मुकम्मल पते ASF एड्रेस की वेबसाइट पर मौजूद है। जो अभी मैंने आपको एड्रेसेस बता दी है मुख्तलिफ भर्ती मराकज़ के, उसी की बात करना है कि उस पर आपने भेजने हैं। एक से ज़ायद असामियों की दरख्वास्ती देने के लिए अलग दरख्वास्त फार्म अरसाल करें और फार्म पर वाज़ी तौर पर असामी का नाम लिखें। अगर आपने एक से ज़्यादा असामियों के लिए 1, 2, 3 के लिए अप्लाई करना है तो हर एक दरख्वास्त इसी तरह बनानी है कि एक फार्म, 2 डोमिसाइल की कापियाँ, 2 शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, अटेस्टेड ज़रूर
ज़रूर होनी चाहिए और एक ब्लू बैकग्राउंड का तस्वीर। तमाम उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है कि दरख्वास्त फार्म पर दर्जशुदा अपने तमाम मोबाइल नंबर्स का दुरुस्त इंदराज करें और उन्हें हर वक्त आन रखें ताकि फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट बजरिया कॉल SMS बर वक्त इतला दी जा सके। SMS में दी गए दिन और वक्त के मुताबिक अपने मुतल्लिका भर्ती मरकज़ पर तशरीफ़ लाएँ। मेडिकल फ़िज़िकल फॉर्म असल शनाख्ती कार्ड के साथ होना चाहिए। कहते हैं कि आपका नंबर आना होना चाहिए, जो आपने नंबर फॉर्म में दिया है वो ऑन होना चाहिए ताकि आपको SMS मौसूल हो। SMS में आपको डे भी बताया जाता है, दिन और वक्त कि आपने इस टाइम इस भर्ती सेंटर पे रिपोर्ट करना है और आपने जो मेडिकल और फिज़िकल का फॉर्म है वो फिल करके अपने साथ लाना है और साथ में एक NIC ओरिजिनल NIC लानी है। सिर्फ दरख्वास्त फार्म और शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की कापियाँ की कवायफ के बजरिया डाक अरसाल करें। ये वही बात करें कि शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की कापियाँ लगाएं, बाकी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तिबी व जिस्मानी टेस्ट फार्म को डाउनलोड करके पूरा करके अपनी तालिया तस्वीर चस्पा करें और फिज़िकल मेडिकल टेस्ट के मुकर्रर दिन लाजमन अमराल है। कहते हैं कि जो तिबी व जिस्मानी टेस्ट का फॉर्म है वो डाउनलोड करें और उसको फिल करें। जब आपको फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तब आपने वो लाना है, यानी वो अभी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं भेजना है आपने, तब आपने वो लाना है जब आप फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और आपने उसके साथ असली शनाख्ती कार्ड भी लाना है। आपको मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इम्तिहान में शामिल किया जाएगा। फेक एंट्री पर लॉकअप में डाल दिया जाएगा। अगर आप कोई धोखाधड़ी से काम लेते हैं तो आपको लॉकअप में डाल दिया जाएगा। यूनिफॉर्म असामियों के लिए जिस्मानी मौजूनियत एहलियत के आमिल उम्मीदवारों को फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट में नुमाइंदा बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले मराले के लिए एल करा दिए। जो लोग फ़िज़िकल क्लियर कर देते हैं मेडिकल वगैरह तो उसको रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया जाता है, वो रिटन टेस्ट में जाता है। तहरीरी टेस्ट में जो कामयाब हो जाते हैं, तहरीरी टेस्ट जो है मुतल्लिका कोटा में नुमाया कारकर्दगी वाले जो फ़िज़िकल वगैरह क्लियर करते हैं वो तहरीरी टेस्ट के लिए शार्ट लिस्ट हो जाते हैं और इंटरव्यू के लिए जो टेस्ट में फिर रिटन टेस्ट में हर असामी के लिए 5 बंदे बुलाते हैं। अगर किसी सूबे की 10 असामियाँ हैं तो वहाँ पे 50 बंदों को इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट के बाद शार्ट लिस्ट किया जाता है, यानी हर एक असामी पे 5 बंदों की इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें एक बंदे को सेलेक्ट किया जाता है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त भर्ती के इश्तिहार के 15 दिन के अंदर अरसाल करे, यानी जो भर्ती का लास्ट डेट है वो 23 जुलाई है। 23 जुलाई के अंदर आपने दरख्वास्तें मुतल्लिका भर्ती सेंटरों पर भेजनी है। इसके बाद फिर दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए और दौरान टेस्ट समाजी फासला रखेंगे और बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आप बीमार है या कोई जिस्मानी या तिबी अर्ज़े में तो जिस्मानी टिबी शुरू होने से कबल मुतल्लिका अमले को ज़रूर आगा। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है और जिस्मानी टेस्ट पे आपके नज़रअंदाज हो सकते हैं तो आप पहले उनको जो टेस्ट का अमला है उनको मुतला करें कि ये मेरी बीमारी है और ये जिस्मानी टेस्ट पर असरअंदाज हो सकती है। जो PT शूज़ है वो आप जिस्मानी टेस्ट के लिए साथ लाएंगे। अगर कोई हादसा होता है तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, महकमा ज़िम्मेदार नहीं होगा। जो लोग बर्खास्त हो चुके हैं यानी किसी दूसरी मुलाजमत से डिसमिस हो चुके हैं वो दरख्वास्त नहीं दे सकते और हाजिर सर्विस जो मुलाजिमीन है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से NOC लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे कि उसको कोई इतराज़ नहीं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। मुजरिम जो है या बगोड़े जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बगोड़ा हो चुके हैं या कोई मुजरिम है तो वो इसके लिए अहल नहीं है। सिविल असामियों के लिए तिबी मुआयने में फिट सिविल असामी जो है उसके पहले मेडिकल किया जाता है और फिज़िकल टेस्ट तो नहीं किया जाता, उसको मेडिकल चेक करते हैं तो वो अगले मरहले के लिए अहल करार दे रिटन टेस्ट में चले जाते हैं। तिबी मुआयना, जिस्मानी टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू के जो इसमें इंटरव्यू या तहरीरी टेस्ट के लिए आते हैं उसे कोई TID नहीं दिया जाएगा, यानी उसे किराया वगैरह अपना अरेंज करना होगा, डिपार्टमेंट नहीं देंगे। सिविल असामियों में 2% कोटा जो है वो माजूर अफराद के लिए है।
सिर्फ मुतय्यन ASF अमला से मालूमात करें। ASF में भर्ती का अमल निहायत शफाफ। अगर कोई शख्स मुआवनत के लिए रकम का मुतालबा करे तो फौरी तौर पर अमला को बताएं, बसूरत दीगर उम्मीदवार नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। आपके ताउन शफाफियत का अमल। ये कहते हैं कि जो ASF में भर्ती होती है वो बिल्कुल मेरिट पे होती है। अगर कोई आपसे पैसे वगैरह तलब करता है तो आप किसी को ना दें, और अगर आपने दिए तो आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। तमाम उम्मीदवार सिलेक्शन सेंटर पर नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखें और वक्त की पाबंदी करें। खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। उम्र की हद में जो है इश्तिहार में जो चीज़ दी गई है वही होगी, इसके अलावा कोई और रियायत नहीं है। इसी के अलावा मोबाइल आपने टेस्ट में नहीं लाना है, और ये जो चीज़ें हैं आप ख़ुद पढ़ लें। और उम्र की जो है वो 18 से 30 साल की है। इससे सिविलियन जो आम उम्मीदवार है उसको ज़्यादा नहीं दी जा सकती, यानी 18 से 30 साल के बाद कोई रियायत नहीं है। 18 से कम 18 साल होने चाहिए और 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये तो था आज हमारी ASF का लेक्चर। अगर फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचता है तो काइंडली आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बर वक्त जवाब दे दूँ। शुक्रिया।